जय हिंद। निफ्टी की वोलेटिलिटी तो आप देख ही रहे हो, 5 मिनट में 200-300 पॉइंट ऊपर बायर्स खुश, 5 मिनट में 200-300 पॉइंट नीचे सेलर्स खुश। बायर्स का स्टॉप लॉस भी लग रहा है, सेलर्स का स्टॉप लॉस भी लग रहा है। एक प्रॉपर वोलेटिलिटी तो बनी हुई है और प्रोबेबली ये बजट तक रहने ही वाला है। बजट तक रहने ही वाला है। क्यों भाई पता नहीं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम नई टैक्स बिल लेकर आएंगे। अभी जो चल रही है वो 1961 की चल रही है, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये वो कह रहे हैं हम पूरा ही नया लॉ वगैरह बना देंगे। देखते हैं क्या आता है। बट इस बीच में काफी लोगों ने पूछा कि सर बजट के लिए बताइए कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया जा सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस तो करेंगे हम लोग कि भाई बजट के लिए कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया जा सकता है, उसके अच्छे स्टॉक्स या मेजर वेटेड कंपोनेंट्स कौन से। बट उससे भी इंपॉर्टेंट हम ये भी देखेंगे कि मैं कौन से सेक्टर्स पे फोकस नहीं करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई किस पे फोकस करेंगे और किस पे फोकस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं और क्यों हम उनको पिक कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर डेंटा का आईपीओ ये भी ओपन है, ये भी चेक कर सकते हो। मार्केट आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी डाला था, डिफेंस स्टॉक डाला था, स्टैलियन इंडिया वगैरह डाला था। तो यहां पर ना सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पता है एनालिसिस करने का मजा तब आता है जब आप सारा फोकस अपने एनालिसिस पे रखते हो, मार्केट को नहीं देखते, जीएमपी क्या चल रहा है उनको नहीं देखते। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले का एग्जांपल देता हूं। यहां पर क्या हुआ, 15 जनवरी का आप एग्जांपल देख सकते हो। मैंने यहां पर सिर्फ 2 आईपीओ क्लोज हो रहे थे, वो डाला था। लक्ष्मी डेंटल अप्लाई फॉर 20 to 30% गेन्स, ये मेन बोर्ड था। एसएमई आईपीओ बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स अवॉइड क्लियरली लिखा हुआ और रीजन वगैरह मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। ठीक है, रिस्की बेट था, क्लियरली मेंशन करा। हुआ क्या जरा वो देखो। लक्ष्मी डेंटल लिस्टेड, मैंने कहा था 20 to 30%, सेम ब्रैकेट 26 के ब्रैकेट में आया। मैंने यहां पर कहा था कि भैया इसे अवॉइड करना है। 0% गेन्स के साथ ओपन हुआ, फ्लैट वगैरह ओपन हुआ यहां पर, क्योंकि रिस्की बेट था। ये मैं हमेशा ना ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, जो फ्री है बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल भी हमारा फ्री है, ट्विटर का हैंडल भी फ्री है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। पहले स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, दैट इज रेलवे। रेलवे की भाई रैली एक अच्छी खासी आई रेलवे के स्टॉक्स में, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक वगैरह आया। रीजन क्या है अब वो देखते हैं कि भाई रेलवे से क्यों पिक कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं भाई यूनियन बजट 2025, इंडिया लाइकली टू शिफ्ट फोकस टू रेलवेज फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमें 400 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चाहिए मार्च 27 तक। रेलवे मोर देन 68,000 किलोमीटर्स का एक्सपेंशन वगैरह लेकर आ रही है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद और देखते हैं फोकस ऑन मॉडर्न ट्रेन्स, मोर एआई यूजेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो आजकल हो क्या रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कवच के बारे में। कवच बेसिकली क्या होता है, सपोज करते हैं ये आपका एक रेलवे लाइन चल रहा है, यहां पर आपकी ये चुक चुक गाड़ी ट्रेन चल रही है। अब यहां पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो एआई पहले ही अगर उस जगह पर कवच बिछा हुआ जो एक सिस्टम है ट्रेन का, तो ये पहले ही इसको अलर्ट कर देगा भाई आगे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रोको। ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और वहां से लाइन अगर क्लियर है फिर वो वापस से चलेगी। तो ये एआई का फोकस है। तो एआई और आई शुड से रेलवे के 2 मेजर कंपोनेंट, नंबर 1 आईआरएफसी ऑलरेडी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अवेलेबल, 230 से लेकर 140 के आसपास आ गया, यानी कि टॉप से 50% डाउन जा चुका है। वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। 120 130 के लेवल्स पे आप देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार यहां से बाउंस ले चुका है। इसका दूसरा भाई आरवीएनएल। आरवीएनएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहां पर भी आप पाओगे 640 से लेकर 400 तक के लेवल्स पर आ चुका, समवॉट 33% के आसपास डाउन है। यह भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है बेस बनाने का। कहां से, लास्ट ब्रेकआउट जोन से। हैव अ लुक एट दिस, ये वो ब्रेकआउट जोन था, यहां पे ट्राई करा नहीं हुआ, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, सेम यहीं से वापस से जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये हो गया रेलवे सेक्टर और उसके 2 कंपोनेंट। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं।
डिफेंस। ऑब्वियसली हर साल गवर्नमेंट जो है अपना डिफेंस का बजट बढ़ाती जा रही है, बट एक प्रॉब्लम है, एब्सोल्यूट नंबर्स में तो डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, बट प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज टू जीडीपी वाइज देखा जाए तो वो लोएस्ट पर गया लास्ट 50-60 ईयर्स के। आप कहोगे क्या, नंबर्स वाइज तो बढ़ रहा है बट परसेंटेज वाइज एज इन अ परसेंटेज स्पेंड ऑफ जीडीपी वाइज वो गिर रहा है। ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख के मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमने डाला है बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स में डाला है कि भाई कितनी स्पेंडिंग हो रही है। तो आप यहां देखोगे ये तो एक फ्लैट वगैरह चल रहा था, वापस यहां से एक स्पेंड आना शुरू हुआ समवट अराउंड 1995 1997 के आसपास से आना शुरू हुआ। ये जो लाइन है नीचे वाला, इसका कलर चेंज करता हूं, तो ये है परसेंटेज वाइज ऑफ जीडीपी। यहां पर 4 था या 3 था, 3 था, फिर वापस से टॉप पर गया, 4 के आसपास गया, लोएस्ट पर चला गया और अब ये बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये जो सपोर्ट था तोड़कर 2.43 पर चला गया। मतलब इंडिया अपना 2.43% ही स्पेंड कर रहा है ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस, और जबकि यहां पे ये नंबर आ गया 81 बिलियन के आसपास। अब अगर यहां पर ये नंबर 85 87 तक जाता है, प्लस ये 2.43 से 2.7 2.8% तक जाता है, तो वेल एंड गुड है। समझ आता है गवर्नमेंट दोनों तरफ से फोकस कर रही है, परसेंटेज वाइज भी और एब्सोल्यूट नंबर्स में। दो स्टॉक, नंबर 1 एचएएल। एचएएल का रीजन क्या है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो मिलते हैं क्राफ्ट्स वगैरह के, वो एचएएल को ही मिलते हैं। अब यहां पर ये भी रेलवेज की तरह आफ्टर अ रैली एक पॉज लेकर आया है। कहां से पॉज लेकर आया है वो भी चेक करते हैं। वीकली चार्ट जब चेक करेंगे तो नो डाउट एक मैसिव मॉन्स्टर्स रैली आई 1200 से लेकर 5600, दैट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 4.5 टाइम्स के हिसाब से। फिर वापस से एक पुल बैक आना शुरू हुआ, और ये पुल बैक कहां तक चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार ये समवट अराउंड 3700 के लेवल से बाउंस लेकर गया है। नंबर 1। नंबर 2 स्टॉक जीआरएससी। गार्डन रीच के साथ भी सेम चीज हुई, और गार्डन रीच का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो लग रहा है काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1800 1750 के आसपास। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर चेक करा जाए तो यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर स्टॉक ब्रेकआउट जोन बोलो या रीटेस्ट जोन से वापस जा रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड सेक्टर। अब देखते हैं थर्ड सेक्टर। स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है वो भैया 2014-2015 से ऑलरेडी चल रहा है, जब से गवर्नमेंट में शिफ्ट हुआ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स है वो भी काफी चल रहे हैं। पहला तो चेक करते हैं ईएमएस को रिलेटेड। ईएमएस में क्या हुआ, यहां पर अगर चार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग कंप्रेस करके देखते हैं तो आप पाओगे एक नहीं दो नहीं 4 बार, देखो मार्केट में जितना फॉल आया उस हिसाब से अगर आप देखोगे ये वो ब्रेकआउट जोन था, ये वो ब्रेकआउट कैंडल थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यहां से बाउंस लेकर गया समवट अराउंड 730 740 के आसपास। मार्केट में मिड कैप में स्मॉल कैप में जितना फॉल आया उतना यहां पर फॉल नहीं आया, और ऑलमोस्ट 8-9 महीने से सेम ब्रैकेट में चल रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी कर सकता है। दूसरा आयन एक्सचेंज, ये भी वाटर क्लीनिंग वाटर रिसाइकलिंग राइट उन सब में ही चलता है। सेम चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप पाओगे तो यहां पर बना हुआ है, एक ट्रेंड लाइन तो यहां पर चल ही रही है, बट अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट कब की कैंडल है, जून के आसपास। जून जुलाई से लेकर 9-10 महीने होने वाले हैं, सेम ब्रैकेट में ये बड़ी वाली मास्टर कैंडल बोला जाए, इनसाइड बार बोला जाए, उसमें ही काम कर रहा है। तो वाटर रिसाइकलिंग हो गया हमारा थर्ड सेक्टर। चलते हैं क्विकली फोर्थ सेक्टर की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का अगर यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या बोलती है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी allocated around rupees 1900 करोड़ in 24-25, a 143% increase over the revised estimate of previous fiscal। मतलब पहले जहां पर उन्होंने कुछ 8-9 हजार एक्सपेक्ट किया होगा उसको बढ़ाकर 19,000 के आसपास कर दिया। तो प्रोबेबली अगर इस साल भी जाता है स्लाइटली हायर बजट एलोकेशन वगैरह का, 2025 में भी यही चीज चलती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में अच्छा खासा दम देखा जा सकता है।
टू ऑफ माय फेवरेट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्यों, पहले तो वो समझते हैं। देखो, जिन लोगों ने यहां पर मई जून के आसपास जब आई शुड से वोटिंग काउंटिंग हुई थी, ये वो कैंडल है, यहां पे स्टॉक था 500 रुपए का, वहां से स्ट्रेट अवे 800 रुपए के आसपास गया, यहां पर ट्रिपल टॉप बनाया, अब यहां पर सेम रेंज में आ चुका है। सेम रेंज में जो बाय करना रह गया था जिनका, वो एक बारी को देख सकते हैं। नंबर 2, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड का चार्ट का स्ट्रक्चर भी कुछ सिमिलर ही नजर आ रहा है, क्योंकि सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं दोनों। यहां पर अगर आप पाओगे कि एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट पार्ट पर है, 260 से लेकर 160 के आसपास आया हुआ है, और ये इसका कुछ सपोर्टिव जोन है। तो ये इस टाइप के स्टॉक्स हैं जो सेक्टर में बिलोंग करते हैं, सेक्टर के लीडर हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, और रिट्रेसमेंट पाथ पर है, रादर देन कि एक रैली आ चुकी है उसको वापस से कवर कर रहे हैं। ये हो गया 4th सेक्टर। चलते हैं 5th सेक्टर की तरफ। 5th सेक्टर, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जाए भैया, इसकी डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ 25 किलोमीटर वाली स्पीड वाले आ रहे हैं, कुछ 50, जिनकी हाई स्पीड 50 के आसपास है, राइट। और आप देख रहे हो महिंद्रा ईवी में आ गया, मारुति ईवी में आने वाला है, ह्यूंडई ने तो अपना लोगो ही जो अगर चेंज कर दिया, राइट। तो ये सब ईवी में आ रहे हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, पहले वो समझते हैं। The electric vehicle industry is calling on the government to lower the GST on EV batteries from current 18 to 5। अगर 18 से 5 होगा तो ऑब्वियसली यहां पर अच्छा खासा बूस्ट वगैरह मिलेगा। In line with the GST rate for EV vehicles in the upcoming budget वगैरह, EV players believe the reduction will GST will bring down the overall cost of EV। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं अब जैसे कोई ईवी बना रहा है तो उसमें क्या लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो बैटरी है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह हैं। तो अगर आप 1 लाख की, जस्ट एन एग्जांपल, ऑब्वियसली से कम आती है, 1 लाख की अगर आप ईवी बना रहे हो तो उसकी बैटरी लोगे, कम लोगे, ये लोगे, तो ये आपको पड़ेगी कुछ 1 लाख की इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर जीएसटी पीछे से कम आएगा तो ये आपकी बन जाएगी लेट्स से 85,000 की। अब आप कंज्यूमर को भी तो 85 की बेचोगे ना, आपको तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो ये रीजन है, विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ईवी। चलो नेक्स्ट पे समझते हैं जरा, इसमें क्या बोलते हैं। ईवी 2 व्हीलर मेकर्स कॉल फॉर बूस्ट इन चार्जिंग इंफ्रा, एक्सपैंडेड पीएलआई, टैक्स शॉप्स वगैरह। तो यहां पर बोल रहे हैं कि भैया स्पेशली अब वहां पर अडॉप्शन आना शुरू हुआ है टायर 2 टायर 3 वगैरह में, तो ईवी को लोअर करा जाए। आप टाटा पावर देख सकते हो, टाटा पावर ईवी के चार्जिंग स्टेशन वगैरह बना रहा है, बैटरीज वगैरह में काम कर रहा है। दूसरा बैटरी में जो काम कर रहा है वो है एक्साइड वगैरह। एक्साइड में बहुत टाइम तक एक साइडवेज पड़ा हुआ था, ये वो साइडवेज का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जाकर एक अच्छी खासी रैली आई थी, जिन लोगों ने ये रैली मिस कर दी, यहां से कहां से 320 से लेकर ऑलमोस्ट 640 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। अब वो वापस से यहां पर आया है, तो जिसने ये रैली मिस करी थी फंडामेंटली वाइज, तो वो यहां पर कैच वगैरह कर सकता है। सेकेंड वन इज ऑब्वियसली ग्रीव्स कॉटन, ईवी का एक लीडर धीरे धीरे बनता जा रहा है। अच्छा, इसका एक और सब्सिडरी आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी यहां पर चैनल पे डाल रखा है। यहां पर एक ब्रेकआउट मोमेंटम शिफ्ट आया था, और बार बार ये अपने इस लोअर लेवल को ब्रेक अवे गैप बोला जाता है, इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हो गए 5 सेक्टर। चलते हैं 6 सेक्टर की तरफ। 6th वन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मैंने क्यों पिक करा, पहले तो वो समझते हैं। नो डाउट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री वगैरह है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम इस बजट में टैक्स के जो लोन्स वगैरह हैं उनको रिबेट दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर रहे हैं, तो बूस्ट करेगा ही करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, The agriculture budget has seen a 379 surge over the past decade from 27,000 करोड़ to 1,32,000 करोड़। 10 साल में ये 27 से 1,32,000 का आसपास हो गया। The upcoming budget is expected to include further allocations to encourage farmers to brew कॉटन प्रोडक्शन थ्रू द बटवांटर स्कीम, ये वो वगैरह वगैरह ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। हेलो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। नंबर 1, कावेरी सीड। कावेरी सीड का चार्ट स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट क्यों लगा, यहां पर अगर आप देखोगे फॉल पहले ही फैक्टर इन हो गया, मार्केट गिरा नहीं, उससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ऑलमोस्ट जनवरी भी एंड हो गया। ये ऑलमोस्ट सिर्फ 7-8 150 पॉइंट के आसपास की रेंज में चल रहा है। अगर यहां से बाहर निकलता है तो कुछ अपना एक इस तरीके से राउंड बॉटम पूरा कर सकता है। नंबर 2, KRBL। चावल बेचता है, चावल तो बेचता ही बेचता है, बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं।
देखो यहां पर क्या, जस्ट 1 मिनट, यहां पर क्या हुआ, सेम इस तरीके से ये भी अपने सपोर्टिव जोन पे बार बार जा रहा है, 270, 270, 265, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जा रहा है, और सेम स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है कावेरी सीड की तरह। अब चलते हैं लास्ट 7 सेक्टर की तरफ और फिर डिस्कस करेंगे कौन से सेक्टर पे फोकस नहीं करने वाले हैं। 7th वन, सेमीकंडक्टर। अगर गवर्नमेंट यहां पर कुछ रिबेट देती है जीएसटी में या फिर ड्यूटीज वगैरह में, या बूस्ट करने के लिए कोई स्कीम डालती है, तो सेमीकंडक्टर के यहां पर स्टॉक्स में एक मूव आ सकता है। क्या बोलते हैं, यूनियन बजट 2025 सेमीकॉन इंडिया, चलो पढ़ते हैं। तो ये बोलते हैं यहां पर सेमीकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर, Semicon India scheme to create 85,000 jobs, says center. The projects are expected to generate around 25,000 advanced technology direct jobs and additional 60,000 to the linked वगैरह, like making वगैरह हो गया या लोअर लेवल जॉब्स वगैरह हो गए, वो बूस्ट कर सकते हैं यहां पर। इसका एक नंबर 1 मॉसचिप। मॉसचिप एक सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बोला जाए, कंपनी बोला जाए, यहां पर थी, साइड में थी, फिर उसके बाद ये जो ब्रेकआउट जोन है, ये वो ब्रेकआउट जोन 180 के आसपास की रीटेस्ट कर रही है, तो 320 से ऑलमोस्ट 180 170 तक आ गया, यानी 50% रीटेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। सेकंड वन इज ऑब्वियसली वेदांता। अब डिविडेंड तो देता ही देता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है, डीमर्जर की बात चल रही है। हम लोगों ने जो सबसे पहली बार जब डीमर्जर की न्यूज आई थी वो यहां पर आई थी लास्ट ईयर, हम लोगों ने 200 के आसपास पिक करा, ये पहला सपोर्ट बन गया। फिर सेकंड सपोर्ट 400 के आसपास बना हुआ है, जो हर क्वार्टर में 10-12 रुपए का डिविडेंड देके चला जाता है। तो ये होगा हमारे 7 सेक्टर्स। अब देखते हैं 7 सेक्टर्स जिन पर मैं फोकस नहीं रखने वाला हूं। क्यों नहीं रखने वाला हूं वो भी डिस्कस कर लो, वीडियो खत्म नहीं हुआ, कहीं आप सोचो ये सेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो समझते हैं। तो शुरू करते हैं, इसको इधर हटाते हैं। नंबर 1 जिस पे मैं फोकस नहीं करूंगा दैट इज आईटी। आईटी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके। इनका काम मेजर जो चलता है वो H-1B वीजा से चलता है, बाहर से चलता है, डॉलर एप्रिसिएशन वगैरह में चलता है। रिजल्ट्स भी आ चुके तो कोई खास बचा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 मैं केमिकल पे फोकस नहीं करने वाला हूं। नंबर 3, केमिकल पे फोकस क्यों नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कोई इंसेंटिव्स वगैरह नहीं आ रहे, रिजल्ट्स वगैरह अच्छे नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा रीजन है। नंबर 3 जो मैं फोकस नहीं करूंगा वो रहेगा मीडिया पर। पहली बात तो कोई एक प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई छुटपुट स्टॉक्स वगैरह है, कोई एक वेटेड कंपोनेंट नहीं है। नंबर 4 यहां पर बात करते हैं पेंट्स की। देखिए पेंट्स का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ऑब्वियसली बात है क्रूड वगैरह से ही है, राइट। तो आप एशियन पेंट्स देख सकते हो कि भाई जब अल्ट्राटेक उधर आ गया तो एशियन पेंट्स अच्छा खासा वगैरह गिर चुका। तो नंबर 4 में एशियन पेंट्स पे फोकस, और आई शुड से पेंट सेक्टर पे फोकस नहीं करने वाला हूं। केमिकल भी इसमें ही आ गया और पेंट्स वगैरह भी इसमें ही आ गया। नंबर 5 फार्मा। फार्मा वगैरह पे ना ये लोग ज्यादा कुछ लेकर नहीं आते हैं बजट वगैरह में कि इनकी ड्यूटीज कम कर दी जाए, उल्टा जीएसटी बढ़ा दिया। भैया फार्मा इंडस्ट्री के रेट्स देख रहे हो आप, बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहां पर बजट में स्पेशली फार्मा सेक्टर पे फोकस नहीं करूंगा। नंबर 6 मेटल। मेटल का डायरेक्ट रिलेशन चलता है चाइना वगैरह से। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है कि भाई हम ड्यूटीज वगैरह लगा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, तो इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनको बेनिफिट वगैरह मिलेगा कि बाहर से आप ना लाओ, इंडिया वगैरह से ही ले लो। तो नंबर 6 हो गया मेटल। 7th वन दैट इज पीएसयू, और आई शुड से पीएसयू बोलो या पीएसयू बैंक्स वगैरह। पीएसयू बैंक्स पे फोकस क्यों नहीं करा, देखो लास्ट 4-5 साल पहले इनको कैपिटलाइजेशन की जरूरत थी, अब कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। एनपीएस बिल्कुल ड्रॉप डाउन वगैरह पे आ चुके। नई फाइनेंस बिल जो अभी आई थी बैंकिंग के लिए, जिसने एक अच्छा खासा बूस्ट करा, लिक्विडिटी ऑलरेडी अभी आरबीआई ने हटा दी थी कि भाई गवर्नमेंट हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें अब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बाकी रेट कट पर डिपेंड करेगा पीएसयू बैंक या बैंक्स वगैरह के लिए। तो ये 7 सेक्टर है जिन पे मैं फोकस नहीं करने वाला हूं। बाकी 7 सेक्टर मैंने आपको रीजन भी समझाया, स्टॉक्स भी दिखाए, उसके कंपोनेंट्स भी दिखाए। ये स्टॉक्स में बजट 2025 के लिए फोकस वगैरह में रखने वाला हूं। और जैसा मैंने आपको बताया था हमारे ट्विटर या टेलीग्राम के बारे में जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अभी जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी आपको चार्ट्स, एनालिसिस, आईपीओ अपडेट्स या फिर इन स्टॉक्स के अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.